आज हम अपने एडमिशन ऑफ पार्टनर के लास्ट के 2 टॉपिक जो हमारे रहते हैं वो कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट on the basis of new partner कैपिटल। हम एडजस्टमेंट करेंगे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। अब जैसे इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम स्टडी कर लेते हैं। जैसे ए और बी 2 पार्टनर, उनकी कैपिटल ये थी 50,000 और 30,000, ये उनकी कैपिटल थी। अब उन्होंने पार्टनरशिप में एंटर किया सी को उन्होंने एक नया पार्टनर बनाया। अब सी अपने हिस्से के लिए कैपिटल लेकर के आता है। सी को एंटर किया गया 1/5 शेयर के लिए और वो अपने हिस्से के लिए कैपिटल लेकर के आता है 20,000। अगर हमें अब सी की कैपिटल के बेस पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम सी की कैपिटल के बेस पे फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। फर्म टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। सी की कैपिटल के बेस पे फर्म की टोटल कैपिटल क्या होगी? 1/5 शेयर के लिए कैपिटल है 20,000, 1 के लिए 20,000 डिवाइड बाय 1/5 होगी आपकी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी आगे जाके 5/1। तो ये टोटल फर्म की कैपिटल हो जाएगी। 1/5 शेयर के लिए 20,000, तो 1 शेयर अगर हम मानते हैं फर्म का टोटल प्रॉफिट 1 शेयर है तो उसके लिए कैपिटल कितनी होगी? 20,000 इंटू में 5/1 जो कि हमारी आ जाती है 1 लाख। अब 1 लाख जो है फर्म की टोटल कैपिटल है। फर्म की टोटल कैपिटल को हम डिवाइड कर देंगे इनके न्यू रेशियो में। अब न्यू रेशियो हम मान लेते हैं कि इनका दिया हुआ था हमें 2:1, ये इनका न्यू रेशियो था, और ओल्ड रेशियो था इनका 1:1, ए और बी का, ये इनका न्यू रेशियो है। तो हमें क्या करना है? न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे जो हमने फर्म की टोटल कैपिटल निकाली है उसको हमें डिवाइड कर देना है न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो में जब हम डिवाइड करेंगे तो ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1 लाख इंटू में 2/5 दैट इज इक्वल टू 40,000। ए की कैपिटल 40,000 होनी चाहिए, बी की कैपिटल होनी चाहिए 1 लाख इंटू में 2/5 दैट इज इक्वल टू 40,000। और सी की कैपिटल अगर हम दोबारा से फाइंड आउट करेंगे तो वो सेम ही आएगी हमारी, 1/5 निकालेंगे तो ये 20,000 आ जाएगा। ये पार्टनर्स की कैपिटल होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो कैपिटल है वो कितनी है? ए और बी की एक्चुअल कैपिटल कितनी थी? 50,000, 30,000। अब हमें इस अकॉर्डिंग कैपिटल को एडजस्ट करना है। ये कैपिटल हम रखेंगे पार्टनर्स की। अब नया पार्टनर भी हम एंटर करवा लेते, तो नए पार्टनर्स के अकॉर्डिंग एंट्री के बाद अब जो कैपिटल है वो 40,000 और 20,000 होनी चाहिए। अब ए की कैपिटल एक्स्ट्रा थी 10,000, ए की कैपिटल एक्स्ट्रा लगी हुई थी 10,000। अब ये 10,000 ए अपनी क्या कर लेगा? विड्रा कर लेगा। बी की 10,000 कम थी, लेस थी, अब उसे 10,000 हम और मंगवा लेंगे। सी की इक्वल है बिल्कुल। तो हमें क्या करना है? जिस भी पार्टनर की एक्सेस है कैपिटल, ओल्ड कैपिटल जो है न्यू कैपिटल के से एक्सेस है, तो हम क्या करेंगे? उसे रिटर्न कर देंगे कैपिटल बाय कैश, या उसके करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर देंगे, या फिर जिस भी पार्टनर की कैपिटल न्यू कैपिटल के अकॉर्डिंग कम रह जाती है, लेस रह जाती है, उसे हम मंगवा लेंगे। उसके लिए एंट्री हम क्या करेंगे? अब ए को हमें देना है, पैसा देना है ए को 10,000। अगर हम मान लेते हैं कैश दे देते हैं ए को, तो हम एंट्री क्या करेंगे? is capital account
डेबिट 10,000 टू कैश। ये एंट्री हम कर देंगे ए को अगर हमने कैश दिया है तो। अगर हम कैश नहीं देते तो ए इस कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होगी क्योंकि हमें ए की कैपिटल कम करके 40,000 करनी है। तो 10,000 अगर हम कम कर देते हैं ए की कैपिटल तो ऑटोमेटिक 40,000 रह जाएगी। अब अगर हम कैश नहीं देते ए को तो हम किसके थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं फिर हम कैश की जगह टू करंट अकाउंट। ए के करंट अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे 10,000, ठीक है। तो आप यहाँ कैश ऑब्लिंग करंट अकाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है। जिस अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट करनी है वैसे ही आप एडजस्ट कर दोगे। अगर आपको कहा जाता है क्वेश्चन में कि कैश पेमेंट कर दी गई, एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी के आपने कैश में डील किया है तो आप कैश को लेकर के एंट्री करोगे, अदरवाइज आप करंट अकाउंट से एंट्री कर दोगे। ये तो एंट्री होगी ए की एक्सेस कैपिटल के लिए। बी की जो डेफिशिएंसी है कैपिटल की उसके लिए आप क्या एंट्री करोगे, उससे कैपिटल मंगवाओगे आप। अगर वो कैश पे आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट 10,000 से टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आपको करनी है। अगर वो कैश ले आता है तो, अगर वो कैश नहीं लेकर के आता तो यहाँ हम लिखेंगे बीज करंट अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट की जगह हमें लिखना है बीज करंट अकाउंट। तो इस तरीके से आपको एडजस्ट करनी है ओल्ड पार्टनर की कैपिटल न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे, ठीक है। तो इस पे बेसिक क्वेश्चन हम शुरू कर लेते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 46 देखो आप, अच्छा क्वेश्चन है। इलिस्ट्रेशन नंबर 46, A and B are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Their balance sheet as at 31st March 2016 stood as follows। ये उनकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है, ठीक है। इसमें सन्ड्री क्रेडिटर, जनरल रिजर्व प्रोविजन फॉर रिपेयरिंग बिल्डिंग, कैपिटल, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, सन्ड्री डेटर एंड बैंक एक्सेट्रा आपको दिए गए हैं। ऑन 1st April 2016 they admit C as a partner and the following term were agreed। उन्होंने 1st April 2016 को C को एडमिट किया एज ए पार्टनर और ये टर्म एंड कंडीशन के ऊपर एग्रीमेंट बना। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी 2:1:1। ये उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। सी इज ब्रिंग इन 1,30,000 एज इज कैपिटल, वो अपनी कैपिटल के लिए 1,30,000 लेकर के आएगा। गुडविल इज टू बी वैल्यूड on the basis of capitalization at 12% of the normal average profit for the last 3 years। अब ये आपको तो तीन ही मेथड करवाए गए हैं, या तो एवरेज प्रॉफिट मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। लेकिन इसमें कहा गया कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कि बेस पे आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम क्वेश्चन में ही देखेंगे। फॉर द, ये आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं। 31st March 2014 का प्रॉफिट आपको दे रखा है 15,000 इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम जो रिसीव आपका 50,000 का, और 31st March 2015 को लॉस दे रखा आपको 20,000 का, जिसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट का कंपनसेशन पेड है वो इंक्लूड है। और द ईयर एंड 31st March 2016 प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,75,000 इंक्लूडिंग ए प्रॉफिट ऑफ 40,000 ऑन द सेल ऑफ एसेट्स। सी इज ब्रिंग हाफ ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सी अपने हिस्से की हाफ गुडविल कैश लेकर के आएगा, बाकी उसके करंट अकाउंट से हमें एडजस्ट करनी है। ऑफ द सन्ड्री डेटर्स 15,000 प्रूव टू बी बैड एंड देयर इज ए डाउटफुल अमाउंट ऑफ 7,000। जो डेटर्स से हमारे वो 50,000 के तो बैड हो गए, बैड डेट्स डिक्लेयर हो गए, और 7,000 ऐसे जो डाउटफुल है। प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर एन अनरिकॉर्डेड बिल ऑफ सप्लायर अमाउंटिंग 20,000। हमें एक प्रोविजन क्रिएट करना है अनरिकॉर्डेड बिल के लिए। सप्लायर जो हमें गुड्स की सप्लाई करता है उसके लिए, बिल्स के लिए हमें एक प्रोविज़न क्रिएट करना है 20,000 का। प्रोविज़न फॉर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग शुड बी आल्सो बी इंक्रीज बाय 10,000। हमें जो प्रोविज़न फॉर रिपेयरिंग बिल्डिंग है ये भी 10,000 से इंक्रीज करना है। लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी इंक्रीज टू रेस्ट 2,40,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख से इंक्रीज होकर के 2,40,000 हो जाती है। कैपिटल टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग ratio taking C's capital as the base। Any excess or shortfall to be adjusted in cash। कोई भी एक्सेस या शॉर्टफॉल होगा वो हम कैश में एडजस्ट करेंगे। आपको नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है, एडजस्टेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, तो हम इसमें जनरल एंट्री भी करेंगे
रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हमें बनाना होगा, कैपिटल अकाउंट भी हमें बनाना होगा और बैलेंस शीट भी हमें बनाना होगा। सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूँ आपके लिए। रिवैल्यूएशन के लिए देखो आप क्या क्या दिए गए हैं आपको इसमें रिवैल्यूएशन की टर्म्स। सबसे पहले देखो रिवैल्यूएशन आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, ऑफ सन्ड्री डेटर 50,000 टू बी बेड। 50,000 आपके जो डेटर्स थे वो बेड हो गए, इट मीन्स आपको लॉस हो रहा है 15,000 का, सॉरी 50 नहीं, 15,000 के जो डेटर्स थे आपके वो बेड डेट्स हो गए, तो 15,000 का लॉस ही हो रहा है आपका। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड आप नोट करोगे क्या, टू बेड डेट्स, वो आपके 15,000 की, ठीक है। उसके बाद देयर इज ए डाउटफुल अमाउंट ऑफ 7,000, और इनमें से जो बाकी रह गए 15,000 बेड हो जाने के बाद जो बाकी रह गए उनमें से 7,000 आपके डाउटफुल है, तो हमें डाउटफुल के लिए प्रोविजन क्रिएट करना होगा। वो भी हमारे लिए क्या है, लॉस है, तो लॉस है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड नोट करेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अमाउंट हमारी 7,000 की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर अनरिकॉर्डेड बिल ऑफ सप्लायर। अब गुड्स हमें सप्लाई करता है सप्लायर, सप्लायर हमें क्या करता है, गुड्स सप्लाई करता है, हम उसे क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, गुड्स के बदले हमें पेमेंट करनी होती है। अब उसका एक बिल था जो अनरिकॉर्डेड था, उसने एक हमें बिल दिया, अनरिकॉर्डेड था, बिल के बदले में हमें क्या करनी होती है, पेमेंट करनी होती है। अब वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी हमारी, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स के रूप में हमारे लिए एक लायबिलिटी इंक्रीज होगी। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी हम डेबिट साइड शो करेंगे क्योंकि हमारे लिए लॉस है, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट में हम लिखेंगे क्रेडिटर्स, वो कितने के हैं, 20,000 का, तो 20,000 में डेबिट साइड नोट किया। उसके बाद देखो प्रोविजन फॉर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग शुड आल्सो बी इंक्रीज बाय 10,000, ये प्रोविजन दे रखा आपको बिल्डिंग की रिपेयर के लिए 20,000। लायबिलिटी साइड आपको गिवन है, आपकी लायबिलिटी 10,000 से आपको इंक्रीज करनी है, आपके लिए लॉस है तो आप डेबिट साइड नोट करोगे, टू प्रोविजन फॉर रिपेयरिंग ऑफ बिल्डिंग, अमाउंट है 10,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी इंक्रीज बाय 2,40,000, इंक्रीज टू रेस 40,000, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो इंक्रीज होकर के 2,40,000 हो जाती है, पहले कितनी थी, 2 लाख थी। अब एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड हम नोट करेंगे क्योंकि हमारे लिए प्रॉफिट है बाय लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट है 40,000 इंक्रीज हुई तो हम 40,000 नोट कर देंगे, बस यही था। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा प्रिपेयर हो जाता है, हमें क्या करना है, टोटल करना है दोनों साइड का, किस साइड का टोटल ज़्यादा होगा, देखो इस साइड 40,000 है, इस साइड का टोटल ज़्यादा आने वाला है आपका 20 प्लस 10 30 प्लस 15 45 प्लस 7 52,000। $50,000 में से आपके चले गए 40,000, आपको लॉस कितना रहा, 12,000 का। आप ये कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट किस किस के, ए और बी के, क्योंकि ओल्ड पार्टनर कौन कौन थे, ए और बी थे, किस रेशियो में, 2:1 में। 2:1 में 12,000 को आप डिवाइड करो तो हर एक के हिस्से जो अमाउंट आएगी, ए के हिस्से आएगी 8,000 और बी के हिस्से आएगी 4,000, ठीक है। ये हमने डिवाइड कर दिया, ये हमारा प्रिपेयर हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आप जनरल एंट्रियां करो, तो इसके लिए जो जनरल एंट्रियां बनेंगी आप कर सकते हो,
सबसे पहले आपको क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना है टू बैड डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और टू प्रोविजन फॉर रिपेयरिंग। ये सारी चीज़ें आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आपने ये सारी नोट कर देनी है। फिर आप क्या करोगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करोगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट करोगे, और फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट आप करोगे टू एज कैपिटल एज कैपिटल और बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे आप टू रीवैल्यूएशन अकाउंट आप करोगे। ठीक है, तो जनरल एंट्री मैं नहीं करवा रहा इसके लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हमें प्रिपेयर करने हैं कैपिटल अकाउंट। पार्टनर हमारे तीन हो जाते हैं, तो तीनों के लिए हम प्रिपेयर करेंगे ए, बी और सी के लिए। ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सी। अब सबसे पहले हमें क्या रिकॉर्ड करना है, बैलेंस पीडी। बैलेंस पीडी आपको गिवन है ना बैलेंस शीट में ए और बी का, तो हम क्रेडिट साइड नोट करेंगे बाय बैलेंस बी डी, जो कि आपको गिवन है ए का 2,20,000, बी का आपको गिवन है 1 लाख, सी का आपको कुछ गिवन नहीं। उसके बाद कहा जाता है कि सी अपने कैपिटल के लिए लेकर के आता है 1,30,000, तो हम क्रेडिट साइड नोट करेंगे बाय बैंक अकाउंट, सी लेकर के आता है 1,30,000। ठीक है, उसके बाद गुडविल की वैल्यूएशन हमें करनी है। गुडविल की वैल्यूएशन हमें कैसे करनी, क्वेश्चन में हमें दिया गया है, हमें कैपिटलाइजेशन करना है नॉर्मल प्रॉफिट का। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, 12% की रेट से हमें उसको कैपिटलाइज करना है। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, लास्ट के जो 3 ईयर हैं उनका एवरेज हमें कैलकुलेट करना है। अब लास्ट के 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले हम कैलकुलेट करें एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आप प्रॉफिट देखो पर ईयर का आपको कितना कितना गिवन है। प्रॉफिट आपको गिवन है 31 मार्च 2014 का आपको गिवन है, यहाँ हम नोट कर देते हैं प्रॉफिट, ये आपको गिवन है 15,000, लेकिन इससे रिगार्डिंग एडजस्टमेंट आपको गिवन है। देखो इसमें इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम, इसमें इंक्लूड है इंश्योरेंस क्लेम। हम हर साल रिसीव तो नहीं करेंगे, वो तो किसी एक साल रिसीव हो सकता है। ये हमारी जो नॉर्मल इनकम नहीं, इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, लेस इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि ये हर साल रिसीव होने वाली इनकम नहीं है, तो इसीलिए हम इसको लेस कर रहे हैं। अब प्लस के आपके थे 15,000 और माइनस के आपके 50,000, तो आपको लॉस रह गया कितना, आपको लॉस रह गया 35,000। अब नेगेटिव के लिए मैं नेगेटिव को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, नेगेटिव अमाउंट को। अब उसके बाद इसी तरीके से आपको प्रॉफिट गिवन है 31 मार्च 2015 का, इसमें आपको लॉस गिवन है, ऑलरेडी आपको लॉस गिवन है 20,000 का, 20,000 का आपको लॉस गिवन है ऑलरेडी। और उसके बाद ये कहता है कि इसमें इंक्लूड है वो पेमेंट भी जो हमने वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए की थी। अब रिटायरमेंट एम्प्लॉयज़ की या किसी भी वर्कर की फॉर्म में हर रोज तो नहीं होती या हर ईयर तो नहीं होती, तो इसीलिए ये हम इसमें क्या कर देंगे, फिर से ऐड कर देंगे कंपनसेशन। जो हमने कंपनसेशन दिया है फॉर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के लिए जो हमने कंपनसेशन दिया है 1 लाख, वो इसमें हम वापस ऐड कर देंगे। तो ये नेगेटिव की जो अमाउंट थी वो 20,000 थी और पॉजिटिव जो अमाउंट हमारी 1 लाख है, तो हमें प्रॉफिट रह जाएगा 80,000 का प्रॉफिट रह गया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, इसी तरीके से हमें प्रॉफिट गिवन है 31 मार्च 2016 का, वो हमें गिवन है 1,75,000।
अब इसमें इंक्लूडिंग ए प्रॉफिट ऑफ 40,000 ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अब सेल ऑफ एसेट्स का प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है। अब हम हर साल एसेट सेल नहीं करते, तो इसीलिए हम क्या कर देंगे, लेस, और वैसे भी ये कैपिटल प्रॉफिट है, लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, वो हम इसमें से लेस कर देंगे। कितना, ये अमाउंट आपको गिवन है 40,000, तो आपको जो प्रॉफिट रहेगा वो कितना रहेगा, 1,35,000। अब ये तीनों ईयर का एडजस्टेड प्रॉफिट है, इसका टोटल आप करो, इसका टोटल अगर आप करते हो तो ये आपका आएगा 1,80,000। 1,80,000 आएगा ये, ठीक है। अब आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल जो एडजस्टेड प्रॉफिट है 1,80,000, उसको आप डिवाइड करोगे 3 से, एवरेज प्रॉफिट हमारा आया 60,000, ठीक है। ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब आपको दिया क्या गया है क्वेश्चन में, आपको गुडविल की जो वैल्यूएशन करनी है वो करनी है कैपिटलाइजेशन एट 12% ऑफ द नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। आपको कैपिटलाइज करना है जो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया है लास्ट के 3 ईयर का, उसको आपको कैपिटलाइज करना है 12% की रेट से। तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट आया है वो आया 60,000। इसको आप कैपिटलाइज कैसे करोगे, इस 60,000 को अर्न करने के लिए आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 12% है, ठीक है। तो आप जैसे हमने सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन किया था, कैसे किया था, सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसी तरीके से हमने उसको कैपिटलाइज किया था। वैसे ही हम यहाँ एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे। 60,000 जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है इनटू में 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारी कितनी है, 12%। तो कैपिटलाइज जो वैल्यू आ गई हमारी वो आ गई 5 लाख। हमें 5 लाख की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 60,000 एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए, अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारी 12% है, ठीक है। अभी ये जो वैल्यू आई ये गुडविल की वैल्यू नहीं है। अब गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपको कैपिटल रिक्वायर्ड है 5 लाख की रिक्वायर्ड है, इसमें से आप लेस कर दो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपको कैलकुलेट करनी है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 2 मेथड है। या तो आप क्या करो, टोटल एसेट्स जो है उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी लेस कर दो। 4,80,000 में से आउटसाइड लायबिलिटी आप लेस कर देते हो, सन्ड्री क्रेडिटर्स की 80,000 और प्रोविजन आप लेस कर देते हो 20,000 का। आप 4,80,000 में से 1 लाख लेस करो, कितना रहेगा, 3,80,000। या तो आपके पास मेथड ये है कि आप सन्ड्री जो टोटल एसेट्स है उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी और प्रोविजन सारे लेस कर दो। या आपके पास दूसरा जो मेथड है वो आप कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हो, ए इज कैपिटल प्लस बी इज कैपिटल, 2 ही पार्टनर है, दोनों की कैपिटल को आप ऐड कर दो आफ्टर ट्रांसफर ऑफ ऑल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। सभी प्रॉफिट और लॉसेज ट्रांसफर करने के बाद, तो इसमें देखो जनरल रिजर्व आपको रखा है 60,000 का, ए की कैपिटल आपको गिवन है 2,20,000, बी की कैपिटल आपको गिवन है 1 लाख, और 60,000 का रिजर्व है, ये भी आपस में डिवाइड हो जाएगा ए और बी में। किस रेशियो में, 2:1 में। 2:1 में हम 60,000 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 40,000 ए के हिस्से आएगा और 20,000 बी के हिस्से आ जाएगा। अब ए की टोटल कैपिटल होगी 2,60,000 और बी की कैपिटल होगी 1,20,000। अब इन दोनों का टोटल अगर हम कर देते हैं तो वो आ जाता है हमारा 3,80,000, जो कि है कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। हम 5 लाख में से 3,80,000 लेस करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 1,20,000। ये जो वैल्यू हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल होगी, गुडविल की जो वैल्यू आई वो हमारी आई है 1,20,000। तो ये मेथड भी होता है कैपिटल एम्प्लॉयड से, और एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी हो तो ये मेथड है, इस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा। ये ओल्ड बुक में तो पहले आपके साथ डिस्कस किया जाता था, लेकिन नई बुक में डिस्कस नहीं किया गया है।
अब हमने इसे कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी अगर आपने नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना हो या एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना हो, ठीक है। तो अब गुडविल की जो वैल्यू आई वो आई 1,20,000। अब हमें कहा गया है कि जो नया पार्टनर है वो अपने हिस्से की हाफ गुडविल कैश लेकर के आता है। अब 1,20,000 तो फर्म की टोटल गुडविल है। सी की गुडविल कितनी होगी, उसे किस रेशियो के लिए इंक्लूड किया गया है, 1/4 के लिए। 1,20,000 का 1/4 हम निकालेंगे, सी के हिस्से की गुडविल आ जाएगी, ये आएगी हमारे 30,000। 30,000 जो है सी के हिस्से की गुडविल है। अब ये गुडविल हाफ तो वो कैश लेकर के आता है। अब इसके लिए एंट्री क्या होगी, हाफ जो कैश में लेकर के आता है तो एंट्री क्या की जाएगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अमाउंट कितनी, 15,000, क्योंकि 30,000 का हाफ 15,000 होगा। टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000। अब 15,000 के लिए तो एंट्री आप ये कर दोगे, ठीक है, जो वो कैश में लेकर के आता है। बाकी रह गया आपके 15,000 और, क्योंकि 15,000 वो कैश में लेकर के नहीं आया, उसके लिए एंट्री क्या की जाएगी, जो 15,000 हमारे बैलेंस रहेगी उसके लिए कोई अकाउंट ओपन नहीं किया जाएगा। नया पार्टनर उसका करंट अकाउंट यूज किया जाएगा। सीज करंट अकाउंट डेबिट 15,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। हम डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे उनके सेक्रीफाइस रेशियो में, ठीक है। और इसको भी हमें एट द लास्ट डिवाइड करना है। इसके लिए भी हम एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होगा 15,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब इसके लिए जो एंट्री होगी मैंने आपके लिए बता दी है, इस क्वेश्चन में आपसे जनरल एंट्री भी पूछी गई है। अब आप निकाल लो सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो यहाँ निकाल लेते हैं ए और बी का। ए का जो ओल्ड रेशियो था वो था 2/3। न्यू रेशियो है ए का, ओल्ड माइनस न्यू ऐसे निकालते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। न्यू रेशियो है ए का 2/4। एलसीएम जब हम लेंगे आ जाएगा आपका 12, 8 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू आपका आ गया 2/12, ठीक है। अब इसी तरीके से बी का निकालेंगे। बी का ओल्ड रेशियो था 1/3, न्यू रेशियो है 1/4। एलसीएम 12 आ गया, 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1/12। तो इनके बीच में जो सेक्रीफाइस रेशियो वो 2:1 है। 2:1 में हम इसे डिवाइड कर देंगे, 10,000 और 5,000, फिर 10,000 एंड 5,000। इस तरीके से जनरल एंट्री हो जाएगी गुडविल के लिए। अब गुडविल के लिए जो हमने एंट्री की है इसकी पोस्टिंग हम करेंगे कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में जब हम पोस्टिंग करेंगे तो देखो ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। पहले तो वो किसकी वजह से क्रेडिट हुआ है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल उसके लिए वो क्रेडिट हुआ है 10,000 ए का कैपिटल अकाउंट और 5,000 बी का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद उनका अकाउंट क्रेडिट हुआ है सी के करंट अकाउंट की वजह से। सीज करंट अकाउंट कितना, 10,000 और 5,000, ठीक है। ये गुडविल के लिए आप कॉस्टिंग कर दोगे एंट्रियों की कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद देखो रीवैल्यूएशन का लॉस हम ट्रांसफर कर देते हैं। लॉस है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड हमें लिखना होगा टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि लॉस से उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। डेबिट साइड ए के हिस्से 8,000 और बी के हिस्से 4,000, ठीक है। उसके बाद रीवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर कर देने के बाद अब हमें क्या करना है, देखो बैलेंस शीट में अभी अभी हमें रिजर्व जो था, देखो बैलेंस शीट में गिवन है, अभी अभी हमने इसको जैसे डिवाइड किया था 60,000 को 2:1 में, हम ट्रांसफ़र कर देंगे इसके उनकी कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व उसको हम ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। न्यू पार्टनर की एंट्री से पहले तो हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी ओल्ड पार्टनर की, तो हम लिखेंगे ओल्ड क्रेडिट साइड बाय रिजर्व अकाउंट
टोटल 60,000 था, उसको हम 2:1 में डिवाइड करेंगे। 60,000 को 2:1 में अभी भी हमने डिवाइड किया था, वो आ जाएगा आपका 40,000 और 20,000। तो 40,000 हमें ए की कैपिटल अकाउंट में नोट कर देना, 20,000 बी की कैपिटल अकाउंट में, सी बी इससे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें फर्म की टोटल कैपिटल के बेस पे एडजस्ट करना है। इसलिए हम क्या कर देते हैं, फर्म ओल्ड पार्टनर के टोटल कैपिटल को हम एडजस्ट करेंगे न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस के अकॉर्डिंग। इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनका टोटल कर लेते हैं। इस साइड का टोटल आ गया इसके 2,60,000 और 2,80,000 और इसका आ गया 2,30,000, इसका 1,30,000, इसका 1,30,000 है, सॉरी 2 लाख बाय मिस्टेक लिख दिया मैंने, इसका 1,30,000 और इसका भी 1,30,000। टोटल इस साइड हम लिखेंगे 2,80,000, 2,30,000 और 1,30,000। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं बैलेंस, लेस कर देंगे डेबिट साइड जो नोट हुआ 2 बैलेंस सी डी हमारा रह जाएगा। 2,80,000 में से हम लेस करेंगे 8,000, ये आपका रह गया 2,72,000 और 2,30,000 में से हम 4,000 लेस करेंगे, आपका रह गया 2,26,000, सॉरी 1 लाख है, ये इस साइड में मैंने गलत नोट कर दी इसको। 1,30,000 में से हमें लेस करना है 4,000, तो ये रह जाएगा आपका 1,26,000 और ये आपका रह जाएगा 1,30,000। ठीक है, अब इसी बैलेंस को हम यहाँ ले आते हैं बाय बैलेंस BD, क्योंकि हमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट भी करना है। 2,72,000, 1,26,000 और 1,30,000। अब न्यू पार्टनर की कैपिटल जो थी 1,30,000 थी, 1,30,000 थी, वो कितने हिस्से के लिए, वो थी आपकी 1,30,000 कैपिटल थी 1/4 हिस्से के लिए। तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी, 1,30,000 इंटू में 4/1, जो कि आपकी आ जाएगी 5,20,000। 5,20,000 फर्म की टोटल कैपिटल, इसको हम डिवाइड कर देंगे न्यू रेशियो में, तो ए की, बी की और न्यू कैपिटल, ए इज न्यू कैपिटल, बी इज न्यू कैपिटल। 5,20,000 का न्यू रेशियो जो इनके बीच में हमें दे रखा है, क्वेश्चन में ही हमें गिवन है 2:1:1, तो इसको 5,20,000 का हम निकाल लेंगे 2/4 जब हम निकाल लेंगे ये आ जाएगा 2,60,000, 130 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2,60,000। बी इसी तरीके से बी की निकालेंगे 5,20,000 इंटू में 1/4, ये आपके आ जाएगी 1,30,000। अब ये कैपिटल होनी चाहिए ए और बी की, एक्चुअल में उनकी क्या है 2,70,000, 72,000 और 1,26,000। ठीक है, अब हमें एडजस्ट करनी है और हमें कहा गया है कि जो भी एक्सेस या शॉर्टफॉल है, जो भी एक्सेस या शॉर्टफॉल है वो हम कैश में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारा कितना होना चाहिए, ए और बी का, ये सबसे पहले हम नोट कर देते हैं। 2 बैलेंस सी डी इनका कितना रहना चाहिए, तभी एडजस्ट हो पाएगी कैपिटल। 2 बैलेंस सी डी, ए की कैपिटल का होना चाहिए 2,60,000, बी की कैपिटल का होना चाहिए 1,30,000 और सी की कैपिटल का होना चाहिए 1,30,000। ये क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अब एक्चुअल में उसकी कितनी है, ए की देखो 2,72,000 है, 2,60,000 उसकी होनी चाहिए, तो 12,000 उसे वापस करने हैं। 12,000 जब हम उसे वापस करेंगे ये आपकी बाद में आती, मैंने पहले लिख दी, आप यहाँ लिख दो फिर। चलो, टू बैंक हम वापस करें किसको, ए को 12,000 हम वापस करें, तभी इस साइड का टोटल देखो 2,72,000 और इस साइड का टोटल 2,72,000, बैलेंस सी डी रह गया आपका 2,60,000। ठीक है, इसी तरीके से बी की एडजस्ट करो। बी की बैलेंस आपका रहना चाहिए
1,30,000, एक्चुअल में उसका बैलेंस कितना है 1,26,000, उससे और मंगवा लें। जब उससे और मंगवाएंगे तो उसकी कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, उसकी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगी, हमें बढ़ानी है तो बाय बैंक अकाउंट, हम यहाँ उससे मंगवा रहे हैं कितना 4,000, ठीक है। अब ये हो गया 1,30,000, इस साइड भी 1,30,000 और बैलेंस भी इसका क्या रह जाएगा 1,30,000, ठीक है। सी की कैपिटल में कोई चेंज आपको करने की आवश्यकता है ही नहीं, 1,30,000। तो इस तरीके से आपको एडजस्ट करनी है। अब एडजस्ट करने के लिए आपने एंट्री क्या करनी है, बैंक ए से जो आपने 12,000 मंगवाए हैं और ए को आपने 12,000 पे किए हैं और बी से आपने मंगवाए हैं 4,000, उसके लिए आप एंट्री क्या करोगे, हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। इसके लिए एंट्री की जाएगी, ए को आपको देने हैं, ए की कैपिटल आप कम कर रहे हो, ए इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट वो एक्सेस थी 12,000 से, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे आप 12,000 से टू बैंक अकाउंट 12,000 से, और उसके बाद बी से आप मंगवा रहे हो तो आपके पास कैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 4,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 4,000। तो इस तरीके से आपको कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने हैं। अब इसके बाद बैलेंस शीट आपने खुद प्रिपेयर कर लेनी है, क्योंकि अगर मैं बैलेंस शीट प्रिपेयर करवाऊंगा तो वीडियो हमारी बहुत लेंथी हो जाएगी। हम अपना लास्ट का टॉपिक और कवर अप कर लेते हैं। एक लास्ट का छोटा सा टॉपिक है, इसमें देखो एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन आइटम विदाउट रेजिंग और डिस्टर्बिंग अकाउंट। जब हमें कुछ अकाउंट्स को बिना डिस्टर्ब किए एडजस्टमेंट करनी होती है, जैसे कि हम इस इलिस्ट्रेशन की मदद से देखते हैं, इसी इलिस्ट्रेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस ऑफ शीट ऑफ ए बी एंड सी एज एट 1 April 2015 शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:1 रिस्पेक्टिवली। ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है। उसके बाद आपको कहता है ऑन दिस डेट दे एडमिट डी एज ए न्यू पार्टनर, उन्होंने डी को एज ए न्यू पार्टनर एंट्री किया पार्टनरशिप में, वो कंट्रीब्यूट 1 लाख एज कैपिटल and the new profit sharing ratio of A, B, C and D is 5:3:2 5:3:2 है। It is agreed to revalue the land and building at 3 lakh, land and building की आपको वैल्यू लगानी है 3 lakh, also an unprovided contingent liability of 6,000 for damage as matured for team। एक कंटीजेंट लाइबिलिटी थी जो अब हमारी लाइबिलिटी बन चुकी है 6,000 की, वो अब हमें पे करनी होगी। द पार्टनर हैव ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 50,000 विद ए सरेंडर वैल्यू ऑफ 15,000 ऑन द डेट डीज एडमिशन प्रीमियम ऑफ विच हैव बीन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सभी पार्टनर्स ABC के पास एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी थी 50,000 की, जिसका प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पे किया जाता था और उसकी सरेंडर वैल्यू थी 15,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 25,000, गुडविल की जो वैल्यूएशन है वो 25,000 पे की गई। द पार्टनर डू नॉट वांट टू रेज द गुडविल एंड लाइफ पॉलिसी इन द बुक्स एंड आल्सो डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व। अब जो ओल्ड पार्टनर है वो क्या चाहते हैं कि ना तो वो गुडविल का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, ना ही वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, और ना ही वो रिजर्व को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इट मीन्स रिजर्व एज इट इज आपका शो किया जाएगा बैलेंस शीट में, इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है पार्टनर्स में। तो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे,